हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 10th का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 5 तक हमने एमसीक्यू करवा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। पहला सवाल है, भारत के पटसन उद्योग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प है, भारत कच्चे जूट और जूट उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत पटसन का दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। पटसन उद्योग अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर स्थित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए विकल्प, भारत कच्चे जूट और जूट उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये विकल्प असत्य है। याद रखिए, भारत कच्चे जूट और जूट उत्पादों का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट के निर्यात की बात करें तो भारत का स्थान बांग्लादेश के बाद दूसरा है। ये भी याद रखिए, भारत में जूट उद्योग का सबसे अधिक संकेंद्रण पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे देखने को मिलता है। पहली जूट मिल के बारे में बात करें तो पहली जूट मिल 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत सरकार के द्वारा संचालित होती है? विकल्प में है भेल, सेल, एनटीपीसी या फिर इनमें से सभी। सही उत्तर है डी विकल्प, इनमें से सभी। दिए गए विकल्पों में से तीनों भारत सरकार के द्वारा संचालित उद्योग हैं या फिर उपक्रम हैं। ठीक है, भेल का फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारी विद्युत उपकरणों का ये निर्माण से संबंधित है। ठीक है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। वहीं सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत की प्रमुख सरकारी इस्पात कंपनी है। वहीं एनटीपीसी के बारे में बात करें तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प में है लोहा और इस्पात, ये भारी उद्योग के उदाहरण हैं। सिलाई मशीन, ये हल्के उद्योग के उदाहरण हैं। कागज और चीनी, ये उपभोक्ता उद्योग के उदाहरण हैं। तांबा परगलन, ये आधारभूत उद्योग का उदाहरण है। सही उत्तर है बी विकल्प, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर होगा बी विकल्प, हल्के उद्योग सिलाई मशीन। सिलाई मशीन हल्के उद्योग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, याद रखना है, सिलाई मशीन को हल्के उद्योग के उदाहरण के रूप में नहीं रखा जाता है, आपको याद रखना है। बाकी विकल्प बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहा और इस्पात उद्योग को भारी उद्योग भी कहते हैं और इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि यह अनेक उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। ठीक है ना, तो भारी उद्योग जरूर याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टि से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद की स्थापना किस मुख्य उद्देश्य के लिए की गई थी? बताना है, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद की स्थापना किस मुख्य उद्देश्य के लिए की गई थी? विकल्प में है प्रदूषण फैलाने वाले विनिर्माण उद्योगों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना, विनिर्माण क्षेत्र में उपयुक्त नीतिगत उपायों के माध्यम से उत्पादकता और विकास दर को बढ़ाना, उद्योगों के निजीकरण को बढ़ावा देना, कृषि आधारित उद्योगों को केवल भारी उद्योगों में परिवर्तित करना। आसान सा सवाल है, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी, विनिर्माण क्षेत्र में उपयुक्त नीतिगत उपायों के माध्यम से उत्पादकता और विकास दर को बढ़ाना। ठीक है, वही बात करें यहाँ पे, अगर पूछ लिया जाए एनएमसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है तो बताइएगा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ठीक है, इसका मुख्य संबंध है विनिर्माण क्षेत्र की मतलब कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने से है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लोहा और इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहा जाता है? आई थिंक इसका आंसर पहले डिस्कस हम कर चुके हैं।
बताना है लोहा और इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहा जाता है। विकल्प में है क्योंकि इसमें केवल भारी मशीनों का आयात किया जाता है, क्योंकि इसका स्वामित्व केवल सार्वजनिक क्षेत्र के पास होता है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं, क्योंकि यह देश का सबसे पुराना और पारंपरिक विनिर्माण उद्योग है। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा सी विकल्प, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। सी विकल्प यहाँ पे करेक्ट होगा। याद रखिएगा लोहा एवं इस्पात उद्योग में लौह कोकिंग कोल और चूना पत्थर जैसे भारी कच्चे माल का उपयोग होता है। साथ ही तैयार उत्पाद भी भारी होते हैं, इसलिए इसे भारी उद्योग कहा जाता है। लोहा एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। इसे आधुनिक उद्योग की रीढ़ भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ठीक है ना, बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री भी इसे कहा जाता है, लोहा और इस्पात उद्योग को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है। बताना है भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है। विकल्प में है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक। सही उत्तर है यहाँ पे ए विकल्प राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है। राजस्थान में भेड़ पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसीलिए ऊन का उत्पादक यहाँ पे अधिक होता है। ऊन उद्योग पशुपालन से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है आपके लिए सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग का कितना प्रतिशत योगदान है। बताना है सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग का कितना प्रतिशत योगदान है। विकल्प में 3%, 7%, 0 या फिर 19%। सही उत्तर है यहाँ पे ए विकल्प 3%। याद रखिएगा ये 2012 का कह सकते हैं कि रिपोर्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में अभी तक अपडेट नहीं किया है। तो ये 2012 के रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग का 3% योगदान है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए 2025-26 का डेटा पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 7%। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग का कितना प्रतिशत योगदान है तो बताना है 7%। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का क्या कारण है। विकल्प में कच्चा माल, सस्ता जल परिवहन, बाजार की सुविधा या फिर इनमें से सभी। सही उत्तर है इनमें से सभी। याद रखिएगा पटसन उद्योग के हुगली नदी के किनारे केंद्रित होने के प्रमुख कारण है कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ता जल परिवहन और बाजार की सुविधा। ये भी याद रखिएगा हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में जूट मिलों का सबसे अधिक संकेंद्रण देखने को मिलता है। कोलकाता का बंदरगाह और बैंकिंग सुविधाएं भी जूट उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। बताना है ये भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है। विकल्प में है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे या फिर किसी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सही उत्तर है इसका छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। इसे सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था और सेल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 महत्वपूर्ण उद्योग हैं, जैसे कि एक भिलाई, एक राउरकेला है और एक दुर्गापुर है। ये तीनों एक ही समय में स्थापित किए गए थे। तो अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इन तीनों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान ही स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से पहला आपका है भिलाई, इसके बाद है आपका राउरकेला और एक है आपका दुर्गापुर। दुर्गापुर आपका देखिएगा तो पश्चिम बंगाल में है, जबकि राउरकेला आपका उड़ीसा में है। ठीक है, और
भिलाई जो है ना आपका ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? बताना है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था? विकल्प में अमृतसर, कोलकाता, मुंबई या फिर दिल्ली। सही उत्तर है यहाँ पे सी विकल्प, मुंबई। याद रखिएगा, भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। ये भी याद रखिएगा। इससे पहले 1818 में, कब? 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर में, कहाँ पे? फोर्ट ग्लॉस्टर। ठीक है, पेंसिल कुछ ज़्यादा ही मोटा दिख रहा है, थोड़ा कम कर लेते हैं। फोर्ट ग्लॉस्टर, ठीक है ना। तो ये फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित किया गया था, लेकिन यह असफल रहा था, है ना, ये याद रखिएगा। और मुंबई को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है, प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? ठीक है, बताना है कि प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था। विकल्प में है चेन्नई, कोलकाता, भटिंडा या फिर लखनऊ। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था आपका सवाल था पहला सूती वस्त्र, ठीक है, और ये है आपका सीमेंट उद्योग। पहली बार अर्थात प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? विकल्प में चेन्नई, कोलकाता, भटिंडा या फिर लखनऊ। सही उत्तर है इसका चेन्नई। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में मद्रास, जो कि वर्तमान में से चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये जो लगाया गया था ना चेन्नई में, तो ये सफल नहीं रहा था। ठीक है, लेकिन अगर से आपसे पूछा जाए कि प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो चेन्नई होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो सफल था, या फिर गुजरात में जो लगाया गया था, पोरबंदर में, कब लगाया गया था? 1914 में, और ये सफल रहा था। ठीक है, तो ये पोरबंदर में लगाई गई थी, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो प्रथम चेन्नई में और 1914 में पोरबंदर में लगाई गई थी, गुजरात में। ठीक है, तो ये सफल था। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली जूट मिल किस वर्ष और कहाँ स्थापित की गई थी? अब सवाल है, भारत की पहली जूट मिल किस वर्ष और कहाँ लगाई गई थी, या फिर कहाँ स्थापित की गई थी? विकल्प में 1855 कोलकाता, 1855 रिसरा, 1860 हुगली या फिर 1855 हावड़ा। इसका आंसर सभी को पता होगा। सही उत्तर होगा, भारत की पहली जूट मिल 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित की गई थी। विकल्प नंबर बी सही होगा। रिसरा हुगली नदी के किनारे कोलकाता के निकट स्थित है। जूट उद्योग का ये सबसे बड़ा अधिक संकेंद्रण पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत की लगभग 60% चीनी मिलें किन राज्यों में स्थित है? विकल्प में है केरल तथा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, हरियाणा तथा पंजाब, उड़ीसा तथा झारखंड। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश तथा बिहार। विकल्प नंबर बी सही होगा, ध्यान रखिएगा। भारत के लगभग 60% चीनी मिलें किन राज्यों में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा कि चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि इसका मुख्य कच्चा माल गन्ना होता है। गन्ना भारी और शीघ्र खराब होने वाला कच्चा माल है, इसलिए चीनी मिलें सामान्यतः गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का विनिर्माण, सवाल फिर से सुनिएगा, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करने वाला उद्योग कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक, इस्पात, सूचना प्रौद्योगिकी या फिर एल्युमिनियम। सही उत्तर है ए विकल्प, इलेक्ट्रॉनिक। याद रखिएगा, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के प्रमुख उत्पादों में कंप्यूटर, टेलीफोन, टेलीविज़न और ट्रांजिस्टर वगैरह शामिल किया जाता है। यह उद्योग आधुनिक सूचना एवं संचार तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा है? कंप्यूटर, चीनी, उर्वरक या फिर लोहा तथा इस्पात। आसान सा सवाल है। सही उत्तर होगा यहाँ पे चीनी उद्योग। विकल्प नंबर बी सही होगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात का विपणन करने वाली प्रमुख एजेंसी कौन सी है? विकल्प में सेल, टाटा इस्पात, एनएमसीसी या फिर हेल। सवाल सिंपल सा है, बताना है सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात का विपणन करने वाली प्रमुख एजेंसी कौन सी है? सही उत्तर है इसका सेल। ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। सेल का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली प्रमुख इस्पात कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में जूट उत्पादन किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? भारत में जूट उत्पादन किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? मतलब ये है सवाल है कि भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? विकल्प में है जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। बात हो रहा है यहाँ पे जूट उत्पादन का। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पे विकल्प नंबर बी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत में जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ जूट उद्योग का सबसे अधिक संकेंद्रण पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में जूट मिलों का प्रमुख संकेंद्रण हुगली नदी के किनारे है, ये भी याद रखना है। और जैसा कि हमने बताया कि भारत में पहली जूट मिल 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्युमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक या फिर मोटर गाड़ी। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर ए, बी सही हो जाएगा, सीमेंट। ठीक है ना, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है या फिर प्रयोग होता है। यहाँ पे सीमेंट उद्योग के प्रमुख कच्चे माल के रूप में देखें तो चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम देखने को मिलता है। और सीमेंट उद्योग एक खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन से हैं? बताना है भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? विकल्प में है कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग या फिर इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। दिए गए विकल्पों में से सभी भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, उद्योगों की स्थापना खालिस्तान कारकों से प्रभावित होती है। विकल्प में है पूंजी, श्रमिक, सरकारी नीतियां या फिर इनमें से सभी। सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प, इनमें से सभी। याद रखिएगा, उद्योगों की स्थापना पूंजी, श्रमिक, कच्चा माल, बाजार, परिवहन, बिजली, पानी और सरकारी नीतियों जैसे अनेक कारकों से प्रभावित होती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कच्चा माल उद्योग के स्थान निर्धारण का प्रमुख कारक है। कच्चा माल उद्योग के स्थान निर्धारण का प्रमुख कारक होता है कच्चा माल। ठीक है, इसके बाद बाजार और परिवहन तैयार माल को बेचने और पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बिजली, पानी और श्रम भी उद्योगों के आवश्यक आधारभूत सुविधाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, कच्चे पदार्थ से अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहा जाता है? विकल्प में प्रसंस्करण, विपणन, विनिर्माण या फिर विज्ञापन। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, विनिर्माण। याद रखिएगा, कच्चे पदार्थ को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदल करके बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन विनिर्माण कहलाता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही होगा। अगला सवाल है, किसी देश की आर्थिक उन्नति किस उद्योग के विकास से मापी जाती है? कृषि गतिविधियाँ, विनिर्माण उद्योग, सेवा उद्योग या फिर इनमें से सभी। सही उत्तर है विनिर्माण उद्योग। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति किस उद्योग के विकास से मापी जाती है? तो विनिर्माण उद्योग से। अगला सवाल देखिए। सवाल है, नगरीय केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, समूहन बचत या फिर विकेंद्रीकरण। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, समूहन बचत। याद रखिएगा, जब बहुत से उद्योग नगरों के आसपास एकत्र होकर के वहां उपलब्ध बाजार, परिवहन, बैंकिंग, श्रमिक और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं तो इसे समूहन बचत कहा जाता है। अगला सवाल है, कपड़ा उद्योग में कताई प्रक्रिया करने के बाद क्या उत्पाद प्राप्त करते हैं? कच्चा रेशा, सूत, कपड़ा या फिर वस्त्र जिसे परिधान कहते हैं। सही उत्तर है विकल्प नंबर
देखिएगा तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सूत। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही है, ध्यान रखिएगा। चाहे तो आप प्रोसेस याद रखिएगा। प्रोसेस कैसे याद रखना है, जैसे कि सबसे पहले आपका रेशा होगा। ठीक है, रेशा को कताई करके सूत प्राप्त करते हैं, सूत को फिर बुनाई करते हैं, और बुनाई करने के बाद हमें फाइनली क्या मिलता है, कपड़ा मिलता है। कपड़ा से फिर हम लोग क्या बना लेते हैं, वस्त्र या फिर परिधान बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल है आपके लिए, विश्व में चीनी और गुड़ के उत्पादन में क्रमशः भारत को कौन सा स्थान है। देखिएगा, गुड़ को खंडसारी भी कहते हैं। विश्व में चीनी और गुड़ के उत्पादन में क्रमशः भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा पहला, तीसरा पहला, पहला दूसरा या फिर दूसरा तीसरा। सही उत्तर है दूसरा पहला, याद रखिएगा। विश्व में चीनी के उत्पादन में भारत का दूसरा तथा गुड़ और खंडसारी के उत्पादन में पहला स्थान है। ठीक है, और ये NCERT के अकॉर्डिंग हमने आंसर बताया है, जो कि आपकी किताब में दिया गया है। अपडेटेड डेटा कुछ और हो सकता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, इस्पात उत्पादन के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर की आवश्यकता लगभग किस अनुपात में होती है। क्या बताना है, इस्पात उत्पादन के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर की आवश्यकता लगभग किस अनुपात में होती है। तो हमेशा याद रखिएगा 4:2:1 के अनुपात में होती है। ये विकल्प सही है। ठीक है, अर्थात ऐसे समझिएगा, लौह अयस्क अगर मान लेते हैं कि अगर इस्पात हम बना रहे हैं, कुल मिलाकर के 4, 2, 6, 7 kg का इस्पात बनाएं, तो उसमें से 4 kg क्या चाहिए होगा, लौह अयस्क, 2 kg चाहिए होगा कोकिंग कोल और 1 किलो होगा चूना पत्थर। ठीक है, बस यही है इसका कॉन्सेप्ट, और कुछ भी ऐसा नहीं है। चलिए अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का व्यावसायिक रूप से उपयोग योग्य भंडार नहीं है और इसे आयात किया जाता है। ठीक है, सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का व्यावसायिक रूप से उपयोग योग्य भंडार नहीं है और इसे आयात किया जाता है, मतलब कि मंगाया जाता है दूसरे देशों से। हम लोग क्या करते हैं, उसे इम्पोर्ट करते हैं। क्या है वो, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास या फिर अमोनियम फॉस्फेट। सही उत्तर है पोटास, सी विकल्प सही होगा। भारत में पोटास का व्यावसायिक रूप से उपयोग योग्य भंडार उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी आवश्यकता के लिए इसे आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग निजी क्षेत्र का उद्योग है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योग है। विकल्प में भेल, सेल, टिस्को या फिर ऑयल। सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यह निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्योग है और टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बताना है, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग या फिर सहकारी उद्योग। सही उत्तर होगा सी विकल्प, संयुक्त क्षेत्र। वे उद्योग जो सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं उन्हें संयुक्त क्षेत्र या फिर ज्वाइंट सेक्टर के उद्योग कहा जाता है। ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर मतलब सरकार प्लस निजी क्षेत्र दोनों होंगे। पब्लिक सेक्टर मतलब सिर्फ उसमें सरकार का स्वामित्व होगा। प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है सिर्फ निजी व्यक्ति या फिर कंपनी के स्वामित्व होता है। ठीक है, और एक होता है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर, है ना, तो ये श्रमिकों के सामूहिक स्वामित्व होता है, मतलब कुछ लोगों का समूह उसमें जो होता है स्वामित्व वाले होते हैं, मतलब कुछ लोग मिल करके उसको संस्था को यह चलाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप डेयरी का नाम सुनेंगे, डेयरी वाला जो क्षेत्र होता है। चलिए कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुने होंगे, है ना। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। बताना है कि कौन सा उद्योग मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। विकल्प में है इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग और सीमेंट उद्योग। सही उत्तर है इसका वस्त्र उद्योग, विकल्प नंबर बी सही होगा। वस्त्र उद्योग भारत का ऐसा उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
सवाल है, सूती वस्त्र उद्योग की एक प्रमुख समस्या खालिस्तान है। बताना है सूती वस्त्र उद्योग की एक प्रमुख समस्या क्या है। बिजली की अनियमित आपूर्ति, पुरानी मशीनें, श्रम की कम उत्पादकता या फिर उपरोक्त में से सभी। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है, एक प्रश्न और होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और है। सही उत्तर है इसका, कहाँ चला गया, ये रहा। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, है ना। सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याओं में बिजली की अनियमित आपूर्ति, पुरानी मशीनें और श्रम की कम उत्पादकता शामिल है। ठीक है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, जल्दी से देख लेते हैं। सवाल हमारा रहेगा, पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बताना है पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विकल्प में चीन, पाकिस्तान, अमेरिका या फिर भारत। चलिए सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी, भारत। याद रखिएगा, भारत कच्चे जूट और जूट उत्पादों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट उत्पादन में भारत प्रथम स्थान है, याद रखने हैं। वहीं बात करें जूट उत्पादों के निर्यात में बांग्लादेश के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यह भी याद रखिएगा कि भारत में जूट उद्योग का प्रमुख संकेंद्रण पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण इस अध्याय से 32 प्रश्न। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।